जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बहुलांक ज्ञात करने की जो विधियां थी, जिसमें अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करने की विधियों पर चर्चा किया था। अब जो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करना। ठीक है, तो व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों, मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 मेथड होते हैं। आप चाहे जिस मेथड का यूज करके या सूत्रों का प्रयोग करके आप बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पहला आप लोगों का फार्मूला होता है या सूत्र होता है जिसकी सहायता से बहुलांक ज्ञात करते हैं, वो है MO बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पर MO जो है वो किसको दर्शाता है? तो वो आपका बहुलांक को दर्शाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को सांकेतिक चिन्ह भी बताते चल रहे हैं ताकि आप उससे परिचित रहें। ठीक है, तो आप फार्मूला नहीं भूलेंगे। तो MO यहाँ पर किसको दर्शा रहा है? बहुलांक को दर्शा रहा है। ME किसको दर्शा रहा है? तो ME या MD हमने बताया था आप लोगों को कि ME या फिर MD किसको दर्शाता है? तो वो मीडियन को दर्शाता है, मध्यांक को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मीडियन दिया हुआ है। तो अगर ये देखा जाए तो क्या किसको दर्शा रहा है? मीडियन को दर्शा रहा है। M किसको दर्शाता है? तो वो मध्यमान को दर्शाता है। ठीक है, तो आप अगर मोड निकालना है तो मोड निकालने के लिए आप क्या निकाल लीजिए? आप मीडियन निकाल लीजिए और मीन निकाल लीजिए। तो इन दोनों मानों की सहायता से हम मोड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका भी प्रयोग करके आपको बताएंगे कि कैसे मोड निकाला जाता है। ठीक, दूसरा जो फार्मूला है प्यारे बच्चों वो ये है MO बराबर L प्लस, इसके ठीक सामने देखिए लिखिएगा, क्योंकि लिखने में फार्मूला आप लोग बहुत गलती करते हैं। ठीक है, तो L प्लस ऊपर है कोष्ठ में F माइनस F1 बटे एक कोष्ठ में है F माइनस F1 कोष्ठ बंद प्लस F माइनस F2 इंटू CI। ठीक है, तो इस फार्मूले में L क्या है, F क्या है, F1 क्या है और F2 क्या है, CI क्या है, ये समझ लीजिए, तभी आप आसानी से मान को रख पाएंगे और सवाल को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो L क्या है? सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर की निम्नतम सीमा। इसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो जिसमें सबसे अधिक बार आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी जिसका दिया रहेगा उसी वर्गांतर CI का क्या होगा? जो लोअर लिमिट होगा वही निम्नतम सीमा ही क्या कहलाएगा? आपका L कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ CI और फ्रीक्वेंसी कुछ लिख दे रहा हूँ, जैसे 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। ठीक है, और 30 से मान लीजिए 40 हो गया। अब इसमें हमने लिखा कि 1 3 5 2, तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी दोहराई गई है? इस 5 की दोहराई गई है। तो इसी 5 का जो वर्गांतर का निम्नतम सीमा कौन सा है? ये है 20। तो निम्नतम सीमा क्या हो जाएगी आपका? L कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही कह रहा है। अब उसके बाद कह रहा है F क्या होगा? तो सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर की आवृत्ति। तो सबसे अधिक आवृत्ति वाला वर्गांतर कौन सा है? तो उसकी आवृत्ति ये 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। अब उसके पश्चात देखिए F1 क्या होगा? सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर, यही कह रहा है ना, सॉरी, ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, F1 जो है सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति। सबसे अधिक आवृत्ति किसका है? 5 का है। इसके ठीक नीचे वाली जो आवृत्ति है कौन है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद F2 क्या कह रहा है? तो सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति। तो ठीक ऊपर जो क्या है? ये सबसे अधिक है, उसके ठीक ऊपर वाला 3 है, ये F2 हो जाएगा। ठीक,
अब सी आई का आकार, तो सी आई का आकार कितना है, इसका आकार जो है वो 10 का दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा आपका सी आई का आकार हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब इसी तरीके से बस मान आपको निकाल लेना है या समझ लेना है और आप फार्मूले में रख देंगे, सवाल हल हो जाएगा। 3, 5 और 2 मान लीजिए हमने ये रखा हुआ था। ठीक, ये तो आप इसको समझ गए। दूसरे फार्मूले को प्यारे बच्चों कि मान कैसे रखने हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, आप देख लेंगे कि सबसे अधिक बार आवृत्ति किसकी दोहराई गई है, वही क्या हो जाएगा वर्गांतर हो जाएगा, और उस वर्गांतर का जो निम्नतम सीमा कह रहा है वो यल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर की आवृत्ति, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, वो 5 है, तो यही आवृत्ति क्या हो जाएगा यफ हो जाएगा। उसके ठीक नीचे वाला F1 हो जाएगा, ठीक ऊपर वाला F2 हो जाएगा, और इसका वर्गांतर क्या हो जाएगा सी आई का आकार हो जाएगा। बस यही है। अब देखिए तीसरा जो फार्मूला है प्यारे बच्चों, वो फार्मूला है आपका यम ओ बराबर यल प्लस, फिर उसके बाद है यफ यम1 अपॉन यफ यम1 प्लस यफ यम2 इंटू सी आई। ये तीसरा फार्मूला है जिसकी सहायता से आप बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यल क्या है, तो यल आपको बताया ही गया है यहाँ पर कि जिसकी सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर होगा वही क्या होगा, उसका न्यूनतम सीमा ही क्या कहलाएगा। तो सबसे अधिक बार वर्गांतर कौन है, यही है, और इसका लोअर लिमिट ही यल कहलाएगा। यल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें था या इसमें था उसी तरीके से इसमें भी रहेगा। ठीक, उसके पश्चात कह रहा है F1, तो F1 क्या होगा, तो F1 देखिए प्यारे बच्चों इसका जस्ट उल्टा हो जाता है फार्मूले में, तो ये हो जाता है सबसे अधिक आवृत्ति वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाला। तो ठीक ऊपर सबसे अधिक वाली जो आवृत्ति है कौन सा है, ये 5 वाला है, तो उसके ठीक ऊपर जो हो जाएगा ये F1 हो जाएगा। तो ठीक ऊपर वाले जो वर्गांतर की आवृत्ति है वो क्या हो जाएगा आपका यफ यम1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका F2 बचा, तो F2 कौन होगा, तो जो सबसे अधिक आवृत्ति आई है उस वर्गांतर के ठीक नीचे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका F_M2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही वर्गांतर जो सबसे अधिक बार आवृत्ति आई है उसके ठीक ऊपर वाला F_M1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा F_M2 हो जाएगा उसके ठीक नीचे वाला। तो बस इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा, इस फार्मूले का जस्ट अपोजिट होता है ये। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर F1 जो था ऊपर वाला था, ठीक है, और सॉरी F1 जो था नीचे वाला था और F2 ऊपर वाला था। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस फार्मूले में क्या है, यहाँ पर F_M1 जो है ऊपर है और F_M2 जो है वो नीचे है। बस इतना ही अंतर है दोनों फार्मूले में। ठीक है, बस आपको यहाँ पर F की ज़रूरत नहीं है इस फार्मूले में, तो F का मान नहीं निकालना है। CI का आकार आप जानते ही हैं कि जो वर्गांतर का आकार होता है, कितना फैलाव है, वही क्या होगा CI का आकार हो जाएगा। तो अगर आप फार्मूला समझ गए हैं तो आप किसी भी सूत्र का प्रयोग करके आप आसानी से बहुलांक निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का तीनों फार्मूला का प्रयोग करके एक सवाल लूँगा और एक सवाल का तीनों फार्मूला का प्रयोग करके हम निकालेंगे। लेकिन एक बात आपको समझना अति आवश्यक है कि जब आप तीनों फार्मूलों का प्रयोग करेंगे ना, तो तीनों फार्मूलों के मान में जब सवाल को हल करेंगे तो मान में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। तीनों का मान जो है एग्जैक्ट जो है वो सेम नहीं आता है बहुलांक में। इसीलिए आप देखे होंगे कि जब मैं आपको बहुलांक स्टार्ट किया था तो उसमें जो उसका दोष बताया था, तो उसमें बताया था कि ये मीन और मीडियन की अपेक्षा कम विश्वसनीय होता है। इसका मान आप देखेंगे तो हर एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, जैसे अगर ये निकाल रहे हैं, इस मेथड से निकाल रहे हैं तो आएगा, मान लीजिए कि कोई मान आ गया 12, ठीक है,
अगर इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि 11.5 आए, इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है 11.25 आए। इतना अंतर आएगा, पॉइंट में 1-2 अंक कहीं ना कहीं अंतर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 मान आपका अंतर हो सकता है, पॉइंट में थोड़ा इधर उधर हो सकता है मान, इतना ही एरर पाया जाता है, इसीलिए इसकी विश्वसनीयता थोड़ी सी कम होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर इससे तो कुछ आपका और मान आया, इससे तो कुछ और आपका मान आ रहा है और इस फार्मूले से प्रयोग करके मान कुछ और आ रहा है। इसका यही थोड़ा सा कमी है ना, लेकिन आप तीनों सूत्रों का प्रयोग करके बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग करके आप आसानी से बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल लेकर के हम तीनों फार्मूलों का प्रयोग करके सवाल को हल करेंगे। पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, बहुलांक ज्ञात करने के लिए अब पहली विधि का चुनाव करते हैं। अब उसके लिए एक सवाल दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले व्यवस्थित आंकड़ा है, जिसको कह सकते हैं CI दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है और इसको ऐड करके EN भी दिया हुआ है सवाल में ही। तो क्लास इंटरवल है 45 से 49, 40। सवाल में गलत दिया हुआ क्या? यहाँ पर अंतर दिख रहा है 5 का ना, तो 44 हो जाएगा। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ था, इसको 44 कर लीजिए। 40 से 44, 35 से 39 और 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24 और 15 से 19, ये CI है। और फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 5, 7, 4, 2, 1, 2 और टोटल जो है दिया हुआ है N इसका 24। हम लोग प्यारे बच्चों देखिए MO ज्ञात करने के लिए पहला फार्मूला आप लोगों को समझा रहे हैं, 3 मीड N माइनस 2 मीन, इसी का प्रयोग करके क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। ठीक है। तो इसके लिए सवाल में क्या क्या चाहिए आपको? मीन चाहिए और उसके बाद मीडियन भी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक एक प्रोसेस करके निकाल लेते हैं। तो पहले मीन ही निकाल लेते हैं, फिर मीडियन निकाल लिया जाएगा। ठीक, तो मीन निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करते थे, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं या यहीं पे लिख दे रहे हैं कि m बराबर AM प्लस समेसन FD अपॉन N इंटू CI। ये ध्यान रखिएगा, फार्मूला याद रखेंगे तभी सवाल हल कर पाएंगे। तो जो जो सवाल में हमको कह रहा है बस वही चीज़ें हमको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक्सोम मीन मानेंगे। एक्सोम मीन किसको? जो बीच में हो उसी को एक्सोम मीन मान लीजिए। तो हमने क्या किया, इसी को मान लिया एक्सोम मीन। अब एक्सोम मीन जब कर रहे हैं AM, तो AM करने के लिए मध्य बिंदु चाहिए। तो इसका मध्य बिंदु कितना है? 32 है। तो यहीं पर लिख दे रहे हैं एक्सोम मीन 32। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे आप लोगों को? बताए थे प्यारे बच्चों कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो जैसा कि देखने में भी लग रहा है कि इसका मध्य बिंदु 32 ही आएगा, तो हमने एक्सोम मीन 32 कर लिया। अब इसके ठीक सामने क्या करना है? विचलन करना है। ठीक है, तो विचलन कर लीजिए। हमने कहा था कि इसके ठीक सामने क्या करिए? 0 मान लीजिए और ऊपर क्या मान लीजिए? +1, +2 और +3 मान लीजिए। उसके बाद -1, -2, -3। क्यों मान रहे हैं? ये पिछले क्लास में जब मध्यमान बता रहे थे तो हमने सब बताया हुआ है। ठीक है, तो बस आप सवाल को हल करिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है? सवाल में FD कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो ज्ञात कर लीजिए। 3 त्रिक 9, 5 दूना 10, 7 एकम 7, 0, -2, -2 और 6। ठीक है, इसको प्लस एक साथ माइनस को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? समेसन FD मिल जाएगा। ठीक है, 19 और 7 26 और 6 2 8 2 10। इसका मतलब अगर घटाएंगे तो प्लस, ये माइनस का है तो प्लस का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, 16 बचेगा। अभी हमको क्या चाहिए? अभी चाहिए प्यारे बच्चों N मिल गया सवाल में, AM मिल गया सवाल में आपको,
ना फार्मूले के अनुसार, और ये FD मिल गया। अभी चाहिए मैं CI देखने से ही लग रहा है कि 5 का अंतर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को बताए हुए हैं सब कुछ कि कैसे निकालेंगे। अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दीजिए और लोअर लिमिट में 0.5 घटा दीजिए, दोनों का जो अंतर आएगा वही क्या हो जाएगा आप लोगों का प्यारे बच्चों, CI का आकार हो जाएगा। तो बस फार्मूले में रख लीजिए 5, या फिर आप क्या करिए सारा मान पहले कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर AM जो है कितना है, वो 32 है, प्लस इसका मान कितना आया है 16 आया है, इसका मान कितना है भाई 24 है, और CI का मान 5 है। तो पहले इसको काट के छोटा कर लीजिए, 4 चौका 16, 4 छंग 24, ठीक है। तो 32 प्लस 5 चौका 20 बटे 6 ना, तो कितनी बार जाएगा ये भाई, 20 हो गया, 6 हो गया ना। फिर उसके बाद देखिए 6 त्रिक 18, फिर बचा 2, 6 त्रिक 18, फिर जाएगा 6 त्रिक 18, तो 3 3 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दशमलव कितना आ जाएगा 3। अब जा रहा है तो इसको 4 भी लिख सकते हैं या 3 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 3 ही आएगा तो आप 3 4 इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब आपका जो मीन आ गया, मोड नहीं बल्कि मीन जो आ गया वो कितना आ गया प्यारे बच्चों 35.3, 3 ही रखते हैं, अगर आपको दिक्कत हो समस्या हो तो आप 3 ही रखिए, ठीक है। तो इसको मान को कहीं हम लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं, मीन बराबर कितना है 35.33, ठीक। अब इसको नोट कर लें आप, हम साफ कर दे रहे हैं कैलकुलेशन, इसको एक बार फटाफट आप नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे और हमें अभी फार्मूले में क्या चाहिए, अभी तो मध्यमान निकला है, अभी हमें चाहिए मीडियन, मध्यांक ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या बताया था आपको कि आपको या तो कैपिटल F निकालेंगे या तो फिर CF ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में ही ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके लिए बताया था कि जो हम लोग नीचे से CF निकालेंगे, संचयी आवृत्ति नीचे से निकाला जाता है, संचित आवृत्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। 2 को सेम रखेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, और 16 5 21 हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा। ये n के वैल्यू के बराबर है क्या आएगा आपका, ये आपका कहीं ना कहीं CF का मान आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हमें क्या चाहिए, अब आपको सवाल को हल करने के लिए फार्मूला भी चाहिए ना। फार्मूला होता क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन FM इंटू CI, ये फार्मूला होता है मध्यांक ज्ञात करने का। तभी आप जब फार्मूला याद रहेगा ना तभी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले n/2 का मान निकाल लीजिए, यहाँ से n/2 कितना है, n की वैल्यू 24 है, 24 बटे 2, इसका मतलब 12, ठीक। अब 12 देखिए किस संचित आवृत्ति में ये मान समाहित हो रहा है, 9 में होगा नहीं होगा, इसी में हो रहा है 16 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो क्लास वर्ग हो जाएगा जिसमें मान आपका समाहित हो रहा है, ठीक। तो इसके ठीक नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसके ठीक नीचे वाला जो हो जाएगा वो आपका प्यारे बच्चों कैपिटल F हो जाएगा, और ये मान क्या हो जाएगा FM हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब आपको मान पता ही है, तो फार्मूले में रख दीजिए। L निकालने के लिए बताए ही थे कि यहाँ से क्या करना है 0.5 घटाना है, तो वो लोअर लिमिट हो जाएगा, आपको कई बार हमने बता रखा है, ठीक। तो सब कुछ मान आपको पता ही हो गया। अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 34.5 प्लस फार्मूले में रख देते हैं, n/2 का मान कितना आया है, तो ये 12 आया है, माइनस कैपिटल F का मान कितना है, ये 9 है, और उसके पश्चात FM की वैल्यू 7 है इंटू 5 है,
अगर इस मान को आप हल कर देते हैं तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, मध्यांक हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिए 34.5 प्लस इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा ना, और 3 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, घटा लीजिएगा क्योंकि 12 में से आप 9 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक, और बटे 7 कर दीजिए, तो इसको काट भी दीजिए यहीं पे, 7 दूना 14। ठीक है, बचा 1, 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौक 28। ठीक, जोड़ दीजिए, 2 अंक तक ले जा रहे हैं, तो ये 34.5 प्लस 2.14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, 5 1 6 दशमलव 36 दशमलव, सही है ना, 36 आपका 64, यही वैल्यू हो गया यम ई का। ठीक है, तो अब आपको क्या निकल गया, आपने मध्यमान ज्ञात कर लिया और यहाँ से मध्यांक ज्ञात कर लिया। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूले में मान को रखना है। पहले इसको नोट कर लें, फिर हम आप लोगों को वो सभी मान वहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप देखिए इसको फार्मूले को साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मान से ज़रूरत है, हमें ऊपर लिख दे रहे हैं यम ई बराबर 36 दशमलव कितना है 64। बाकी ये सभी आपको साफ कर दे रहे हैं, आपने नोट ही कर लिया, तो अब बस इसी फार्मूले में क्या कर रहे हैं, इसको भी साफ कर देना। बस आपको मान ज्ञात हो ही गया है, अब इस फार्मूले में रखना है बस। ठीक है, रख दीजिए, यम ओ बराबर 3 इंटू मीडियन का मान कितना आया है 36.64 माइनस मीन का मान कितना आया है, तो 2 गुणे मीन जो है 35.33, इसका गुणा कर दीजिए, 3 चौक का 12, 3 छक 18 1 19, 3 छक 18 1 19 दशमलव लगा दिए, 3 तिरिक का 9 1 10। ठीक, ये हो गया माइनस, और 35 दूना 70 और 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 मतलब 70.66 घटा दीजिए, घटाइए, 6 बचा, आपका 2 बचा 0.9 और यहाँ पे कितना बचा 3 बचा ना, तो यम ओ बराबर 39.26, ये मान आपका आ गया यम ओ का। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप मध्यांक ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद मध्यमान ज्ञात कर लीजिए, या फिर आपको जो भी पहले ज्ञात कर सकते हैं, एक ही सारणी से ही ज्ञात करना है आपको, तो चाहे आप मध्यमान ज्ञात कर लीजिए या फिर उसके पश्चात मध्यांक ज्ञात कर लीजिए, दोनों का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इस फार्मूले में रख के क्या करिए, गुणा कर दीजिए, जो मान आ रहा है उसमें घटा दीजिए, घटाने के पश्चात आपका यम ओ आ जाएगा। ठीक है, तो एक सूत्र की सहायता से क्या प्राप्त हुआ, ये वैल्यू प्राप्त हो गया। तो अब मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्यारे बच्चों, अगर दूसरे फार्मूले से प्रयोग करके आप निकालना चाहते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, दूसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, तीसरे फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ ताकि आपको आगे जब कैलकुलेशन करूँ तो आपको बता सकूँ कि कितना अंतर देखने को मिल रहा है। तो यम ओ बराबर एक ठो आया आपका 39.26, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरे फार्मूले का प्रयोग करके सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, एक तो हमने इससे फार्मूले का पहले वाले फार्मूले का प्रयोग करके ये वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए हमने कहा था कि दूसरे फार्मूले का भी प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। तो दूसरा फार्मूला आपका ये है जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखिए सबसे पहले आप आंकड़ों का देखिएगा कि सी आई का जो आकार है वो क्या आकार नीचे की ओर घटता हुआ क्रम है कि नहीं है। तो
घटता हुआ क्रम में कहीं ना कहीं है। ठीक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी में पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या हमारा जो सी आई का आकार है वो क्या नीचे की ओर घट रहा है, तो बिल्कुल घट रहा है, जैसा कि हमने देख करके पता कर लिया कि इसका आकार नीचे की ओर घट रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें हमारी आवृत्ति जो मोड होता है, जिसमें कहा मोड की परिभाषा ही दिया हुआ है कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार दोहराई जाएगी वही हमारा मोड वर्ग होगा। तो मोड इसमें किस संख्या का सबसे अधिक बार दोहरा किया गया है, तो 7 ऐसी संख्या दिख रही है जिसका सबसे अधिक मान है, सबसे अधिक बार दोहराया गया है। मतलब 35 से लेकर 39 तक ऐसी कोई संख्या होगी जो कि सबसे अधिक बार दोहराई गई है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, वो वर्ग हो गया। ठीक, तो ये वर्ग हो गया, जो कि फार्मूले से हम लोग कह रहे थे कि जो अधिक आवृत्ति वाला वर्ग होगा उसी के ठीक सामने क्या हो जाएगा, हमारा यल हो जाएगा। ठीक है, यही ना फार्मूले में हम लोग पढ़े थे, तो यल हो गया। तो यहाँ से यल की वैल्यू जो हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी, तो 34.5 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 34.5। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं ना है कि 34.5 कहाँ से है। अरे भाई, लोअर लिमिट में 0.5 घटाना है, सीधी सी बात है, हम तो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पता चल गया। अब ये उसके ठीक सामने वाली आवृत्ति जो होगी वो क्या कहलाएगा, वो यफ कहलाएगा। ठीक, जो सबसे अधिक बार आवृत्ति दोहराई जाती है वो क्या कहलाएगा, यफ कहलाएगा। तो किसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार है भाई, 7 की है, तो ये यफ हो गया। ठीक है, अब यफ1 के लिए क्या बोला गया था, ये बोला गया था कि जो सबसे अधिक आवृत्ति होगी उसके ठीक नीचे वाला जो मान होगा वही क्या हो जाएगा, यफ1 हो जाएगा। तो हमने इसको यफ1 कह दिया। यफ2 के लिए क्या बोला गया था कि जो सबसे अधिक आवृत्ति होगी उसके ठीक ऊपर वाला जो मान होगा वो क्या होगा, आपका यफ2 होगा। ये यफ2 हो गया। ठीक है, अब सी आई का आकार आप तो जानते हैं, कहीं से भी निकालेंगे सी आई का आकार सेम आएगा। तो इसमें मान हम लिख लेते हैं फटाफट। यफ2 का जो मान है प्यारे बच्चों वो है 5, और उसके पश्चात यफ1 का जो मान है वो है 4, और उसके पश्चात जो है यफ का मान है 7, और सी आई का जो आकार है वो 5 है। ठीक है, अब इसी मान को रख दीजिए, तो यम ओ बराबर यल की वैल्यू कितनी है, 34.5 है, प्लस यफ की वैल्यू कितनी है, तो यफ की वैल्यू हमने निकाला हुआ है यहाँ से 7 है। ठीक, माइनस यफ1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, तो यफ1 की जो वैल्यू है वो आपका यहीं पे था ना, अच्छा हमने यहाँ पे F1 नहीं लिखा है इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। F1 की जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। ठीक, उसके पश्चात एक कोष्ठ में लिखना है आपको, क्या, इसको कोष्ठ में लिख देते हैं। एक कोष्ठ में लिखना है 7 माइनस 4, क्योंकि वही सेम चीज़ें हैं, प्लस F1 इसका मान 7 है, F2 की वैल्यू कितनी है, तो ये 5 है, इनटू सी आई, इसको थोड़ा दूर लिख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 34.5 प्लस ये कितना आएगा, तो 7 में से 4 गया 3, ये भी 3 हो गया, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, और 7 में से 5 गया 2 बचा, इंटू 5। सी आई यहाँ मत लिखिए बल्कि डायरेक्ट मान इसका लिख दीजिए 5। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेशन आगे कर लीजिए, एक प्रोसेस और कर देते हैं। 34.5 थोड़ा नीचे करते हैं, 34.5 प्लस 5×3 हो गया, बट इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो 5×3 ये कट गया, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 37.5। यम ओ की वैल्यू जो हो जाएगी वो 37.5 हो जाएगी। है कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक बार देखना है
कि किस फ्रिक्वेंसी की या आवृत्ति की मान सबसे अधिक बार दोहराई गई है। तो 7 की दोहराई गई है तो उसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और क्लास इंटरवल में उसका लोअर लिमिट यल हो जाएगा। उसके ठीक नीचे वाला f1 होगा, ठीक ऊपर वाला f2 हो जाएगा। सब मान पता हो गया, बस मान रख करके हल कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ जो दूसरे फार्मूले, ये पहले से आया है, दूसरे फार्मूले से जो मान आया है यम ओ बराबर वो आया है 37.5। बाकी मैं सब साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। आप सवाल को हल कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि हल भी करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, साफ कर दिया जा रहा है। तो इसको हल कर दीजिए, फिर तीसरे फार्मूले से आप लोगों को लगाया बताया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए प्यारे बच्चों कि तीसरा जो फार्मूला है वो है यम ओ बराबर यल प्लस कोष्टक में यफ यम1 बटे यफ यम1 प्लस यफ यम2 इंटू सी आई, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि इस फार्मूले में भी ठीक उसी तरीके की सारी बातें हैं, बशर्ते इसमें क्या था, बस थोड़ा सा मान उल्टा हो जाता है। किसका, जो हम लोग वहाँ f1 का मान लिख रहे थे ना, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यफ यम2 का मान हो जाएगा, और जो वहाँ पर f2 का मान हम लोग लिख रहे थे वहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यफ यम1 का मान हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, क्योंकि फार्मूला आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि किसकी आवृत्ति, सवाल सेम ही है तो किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, इसी की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, तो इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, वो यल हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट। अब उस क्योंकि फार्मूले में हमें यल चाहिए तो ये यल हो गया। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों फार्मूला कह रहा था कि इस आवृत्ति के सबसे अधिक आवृत्ति वाले के ठीक ऊपर जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, वो यफ यम1 होगा। जो सबसे अधिक आवृत्ति आएगी उस आवृत्ति के ठीक ऊपर जो मान होगा वो यफ यम1 होगा। ठीक, फिर यफ यम2 के लिए कहा गया था इस फार्मूले में कि सबसे अधिक आवृत्ति के ठीक नीचे जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, यफ यम2 हो जाएगा। तो हमें फार्मूले में क्या क्या चाहिए, यफ यम1 चाहिए और यफ यम2 चाहिए, यल चाहिए, सी आई का आकार चाहिए। तो सी आई का आकार जो है वो पहले से हमें मालूम है कि 5 का ही आकार है, तो सब मालूम ही है, बस क्या करना है आपको, फार्मूले में रख देना है। तो यल निकालेंगे तो फिर वही कितना आएगा, 34.5, इसका 0.5 घटा के ही लोअर लिमिट लिया जाता है, ये हो गया, प्लस बड़े कोष्टक में है तो बड़े कोष्टक में लगा देते हैं। f1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो ये 5 है, उसके बाद बटे 5 प्लस यफ यम2 का मान कितना है, 4 है, ये लिख दिया, इंटू 5, सी आई का आकार 5 है ना, तो ये 34.5 प्लस इसका गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, 5 × 5 = 25 और ये 9 जोड़ दीजिए 95, भाग दे दीजिए, 2 बार जाएगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 10.7 बचा। ठीक है, तो 9 7 63 ना, फिर उसके फिर 7 बार ही जाएगा, 2 अंक तक ले जा रहे हैं मान को। अब देखिए 34.5 प्लस 2.7 जोड़ दीजिए, 7 7 5 12, ठीक है, 10.4 2 6 1 7 और 3 का 3, तो यम ओ बराबर 37.27, ये मान आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले फार्मूले की सहायता से जो मान आया था वो कितना आया था, 39.26 आया था। दूसरे फार्मूले की सहायता से कितना आया था, तो 37.25
50 कह सकते हैं या 5 कह सकते हैं, वो मान आया था। ठीक है, और तीसरे सूत्र की सहायता से 37.27 मान आया है। तो आप देख रहे होंगे कि दूसरे और तीसरे फार्मूले से मान निकालने में थोड़ा सा पॉइंट में हेर फेर है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है या त्रुटि देखने को मिल रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप तीनों सूत्रों का प्रयोग करके बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो फार्मूला आपको इजी लग रहा है, थोड़ा सा पहला फार्मूला जो है वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, उसकी सहायता से थोड़ा सा सवाल को हल करना कठिन हो जाता है। बाकी दूसरे और तीसरे फार्मूले की सहायता से बहुलांक ज्ञात करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कंडीशन बन गया, उस सवाल में दे दिया कि आपको इसी सूत्र की सहायता से ही हल करना है, बहुलांक ज्ञात करना है, तब आपको मीन मीडियन निकाल करके ही सवाल को हल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सीधा सीधा कह रहा है कि व्यवस्थित आंकड़ों से आप बहुलांक ज्ञात करिए, तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिस सूत्र का प्रयोग करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बहुलांक की विशेषता ही है या दोष कह सकते हैं कि अगर आप दूसरे फार्मूलों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर उसमें संख्याओं में थोड़ा बहुत आता है, जो मैंने आप लोगों को सिद्ध करके भी दिखाया कि पहले सूत्र की सहायता से हमने लगाया तो 39 कुछ मान आया, दूसरे से लगाया तो 37 कुछ आया, फिर तीसरे से लगाया तो 37 कुछ आया, जो कि तीनों से हल करने पर मान में कुछ न कुछ अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन आंसर तीनों का सही है, ये ध्यान रखिएगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये पहले वाले से गलत है या दूसरे वाले से गलत है या तीसरे वाले से गलत है। इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जिस सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुलक की विशेषता ही होती है कि जब भी आप हल करेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग सवाल को पहले लगा लीजिए, फिर उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट जो क्लास रहेगा बहुलांक का, उसमें एक और होता है कि जब परिस्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर हम ऐसे डिसाइड ना कर पाए ना कि आवृत्ति किसकी है, ज़्यादा है। जैसे अगर एक कंडीशन यहीं पे बन जाए, मान लीजिए 7 यहाँ दे दिया रहे, सेम संख्या ना, या फिर मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे भी 7 दे रहे हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाएं, या फिर हम ऐसे ही रखते हैं, मान लीजिए इसको 3 ही रखते हैं, 2 ही संख्याओं का रख रहे हैं, कि जहाँ पर 2 बार आवृत्ति सबसे ज़्यादा आप डिसाइड ना कर पाएँ कि ये मोड वर्ग होगा कि ये मोड वर्ग होगा। ठीक है, या फिर कभी कभी इसमें एक और कर देता है, ये 7 लिखा ना, तो एक और दे दिया जहाँ पर डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि ये मोड वर्ग होगा कि ये मोड वर्ग होगा कि ये मोड वर्ग होगा, तब उसके लिए इस मेथड से सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा। तब उसके लिए एक दूसरी विधि अपनाई जाती है जिसको हम लोग समूहन विधि बोलते हैं, ग्रुपिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसकी सहायता से सवाल को हल किया जाता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि लंबा प्रोसेस है उसका, एक ही दिन में अगर बताएंगे तो आप भी थक जाएंगे कि क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि समूहन विधि के द्वारा कैसे बहुलांक ज्ञात किया जाता है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें आप लोग, और जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू हल करके उत्तर बताते रहें।